नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के करंट अफेयर्स फंडा में। मेरा नाम है मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग अपनी 100 पजल सीरीज़ का सेट 12 का करेंगे। ये पजल सीरीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। इसके हम 11 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर रीजनिंग का एक मेंस क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। इस साल के कंप्लीट हो गया है, जिसमें 30 वीडियोस हमने दे रखी हैं। 30 वीडियोस जो है वो मेंस लेवल की पजल्स में सॉल्व की गई हैं, जो कि आपके मेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसकी जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हमें दे रखे हैं, जो कि आजकल के मेंस में पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन कोचेस बेस्ड पजल, 3 रोज बेस्ड पजल, हेक्सागोनल पजल्स। और इसमें टॉपिक्स वही हैं जो पहले के एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आते हैं। मैथमेटिकल पजल, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस टाइम, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस अमाउंट, 2 सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड पजल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको ऐप पर जाकर ज़रूर चेकआउट करेंगे। अब आ जाते हैं पजल पर। क्या दे रखा है? 6 पर्सन्स वर लर्निंग 6 डिफरेंट कार्स। 6 लोग हैं, 6 डिफरेंट कार्स सीखते हैं। दे वर लर्निंग ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑन ऑफ अ वीक विद 1 डे बीइंग एन ऑफ डे। मीन्स 7 डेज होते हैं हमारे वीक में। 7 डेज में यहाँ पर बोल रहे हैं कि 6 लोग 6 कार्स सीखते हैं और उसमें से एक डे पर ऑफ रखते हैं। और जो वीक है वो होता है मंडे से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से बेसिक बात पता लग गई कि मंडे से हमें स्टार्ट करना है। और इसमें एक कोई डे जो होगा वो नो लर्निंग डे, मतलब वहाँ पर कोई नहीं सीख रहा होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दे रखा है पजल का स्टार्ट। ईव नाइदर ड्रोव हिज कार ऑन ट्यूसडे एंड नॉर ऑन सैटरडे। चलो बना लेते हैं। पहले इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब मंडे से स्टार्ट करना है हमको। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट में संडे। राइट, फिर लिखा हुआ है क्या? ये तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना है। ई की जो कार है वो ना तो ट्यूसडे को सीखता है और ना ही वो सैटरडे को सीखता है। इट मीन्स ई यहाँ पर नहीं आएगा, क्रॉस कर दो। ई यहाँ पर नहीं आएगा, लिख के क्रॉस कर दिया। बी हु वॉज ड्राइविंग जस्ट बिफोर एफ, जो बी वाला पर्सन है वो एफ से जस्ट पहले ड्राइव करता है एंड ड्राइविंग अ ब्लू कार। बी की बात कर रहे हैं। देखो जब भी ये एंड से कनेक्ट होता है, देखो बी हु क्या होता है? एंड से प्रोनाउन होता है, जो कि कौन सा प्रोनाउन होता है? ये हु जो होता है वो एक रिलेटेड प्रोनाउन होता है जो अपने पहले वाले पर्सन को डिफाइन करता है। पहले वाले पे क्या आया है? बी। बी जो कि सीखता है ई से पहले। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं वॉज ड्राइविंग। वॉज किसके लिए आया है? पहले वाले के लिए आया है। वॉज ड्राइविंग ए ब्लू कार, मतलब बी ब्लू कार चलाता है, लेकिन बी जो है वो ई से जस्ट पहले है। हु से पहले जो वर्ड आता है वो उसको ही डिफाइन करता है। राइट, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली वन पर्सन ड्रोव हिज कार बिटवीन द डेज इन विच बी एंड ई ड्रोव हिज कार। बोल रहे हैं कि बी और ई के बीच में केवल एक ही पर्सन है। राइट, फिर लिखा हुआ है ब्लैक कलर कार वॉज ड्राइवन ऑन द डे आफ्टर बी। ब्लैक कलर की जो कार है वो बी के बाद कहीं पर ड्राइव की गई है। ठीक है, ब्लैक बी के बाद कहीं आएगी, बट ये नहीं बताया गया कि जस्ट बाद में या फिर कितने बाद में, बट बाद में आएगी। फिर लिखा हुआ है सी ड्रोव द कार ऑन द डे बिफोर द डे ऑन विच ब्लैक वॉज ड्राइवन। जो सी करता है, सी जो पर्सन है वो अपनी कार ड्राइव करता है। किससे पहले करता है भाई? ब्लैक से पहले ड्राइव करता है। को भी लिख लिया हमने, सी ब्लैक से पहले कर रहा है। राइट, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है द पर्सन विद रेड कलर वॉज लर्निंग आफ्टर द पर्सन वॉज ड्राइविंग व्हाइट कलर कार। ठीक है, व्हाइट वाले के बाद में कौन करता है भाई? रेड वाला करता है। फिर लिखा है क्या? ए वॉज लर्निंग इन येलो कलर कार। ए जो है वो येलो कार सीखता है। ए वॉज लर्निंग येलो कलर कार। राइट, एंड नो वन ड्रोव द कार ऑन द डे आफ्टर द डे ऑन विच ए ड्रोव हिज कार। ए के बाद, ए के किसी एक दिन, वन ऑफ द डे आफ्टर द डे, मतलब ए के किसी एक दिन बाद में ऐसा कोई डे होगा जहां पर कोई भी ड्राइव नहीं करता होगा। इट मीन्स कोई वैकेंट की बात कर रहे होंगे, जो हमारा एक वैकेंट भी जाना है। ठीक है, व्हाइट कार वॉज ड्राइविंग जस्ट आफ्टर द ब्लू कार। व्हाइट कार जो है वो किसके बाद चली गई है भाई? ब्लू कार के बाद। जस्ट बोल रहा है तो इसकी तुरंत बाद आएगी। अच्छा एक बात देखो, ब्लू
बी के जस्ट बाद में एफ आना है और बी क्या है, ब्लू है, और ब्लू के जस्ट बाद में व्हाइट आना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एफ की कार जो होगी वो व्हाइट कलर की कार होगी। इट मीन्स यहाँ पर लिख सकते थे हम इसको एक साथ ही। फाइन। फिर क्या लिखा है, डी वॉज नॉट लर्निंग इन ग्रे कलर कार। बोल रहे हैं कि जो डी है उसकी कार जो है वो ग्रे कलर की नहीं है, डी की कार ग्रे कलर की नहीं है। एफ हु वॉज लर्निंग ऑन फ्राइडे, एफ को पता लग गया एफ कब करता है लर्न, फ्राइडे को, एंड वॉज हैविंग 3% बिफोर हिम, और इससे पहले 3 लोग करते हैं। देखो इससे पहले 4 की जगह दे रखी है 1 2 3 4, लेकिन बोल रहे हैं इससे पहले 4 स्पेस दे रखा है 1 2 3 एंड 4, लेकिन बोल रहे हैं कि इससे पहले 3 लोग करते हैं। इसका मतलब जो वैकेंट वाली जो हमें एक ब्लैंक रखनी है वो इन तीनों में से कहीं पर एक ब्लैंक जो होगी वो इन तीनों में से कहीं एक पर ही होगी। ठीक है, मतलब नीचे वाले दोनों तो फिल ही करने हैं हमको, राइट। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से कर सकते हैं। सबसे इजी वे, एफ पता लग गया तो ब्लू रख दो भाई। ये दे रखा था कि एफ की जस्ट पहले क्या है, ब्लू है, तो ब्लू रख दिया यहाँ पर हमने, सॉरी बी, और बी क्या है, ब्लू है, और एफ क्या है, वाइट है। इतनी बात तो हमने रखी थी। अब बोल रहे थे कि बी और ई के बीच में 1 गैप है। ठीक है, अब बी हमारा कहाँ पर आया हुआ है, देखो थर्सडे पर हमारा क्या आया हुआ है, बी आया हुआ है, राइट। अब बी यहाँ पर आया हुआ है, बी से जस्ट पहले मतलब एक गैप पे अगर हम पहले की साइड देखें तो ई यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं ई यहाँ पर नहीं आना है, ई बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। इट मीन्स बी नीचे आएगा ई 1 गैप पर, लेकिन ई यहाँ पर भी नहीं आएगा, ई यहाँ पर दे रखा है कि नहीं आना है। इट मीन्स अब हमें 1, देखो यहाँ पे लिखा भी था मैंने, यहाँ पर आपको बताती हूँ फिर से एक बार। बोला गया था कि ओनली 1 पर्सन की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये डेज की बात नहीं कर रहे थे कि कितने डेज हैं बीच में, एक पर्सन है। इट मीन्स ये है कि, और हमें ये बात भी पता है कि एफ से पहले 3% आना, मतलब एफ के ऊपर ही यहीं पर कहीं एक ब्लैंक पर्सन आना है, राइट। इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि जो पर्सन ब्लैंक होगा वो यहाँ पर ही कहीं आएगा, या तो ट्यूसडे पर या वेडनेसडे पर। जब एक पर्सन यहाँ ब्लैंक होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम बी को ऊपर रख सकते हैं। बी को अब मैं कहाँ रख दूंगी, फिर यहाँ पर रख दूंगी, सॉरी बी नहीं, ई को मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे इन दोनों में कोई एक पर्सन ऐसा है जो वैकेंट आएगा, या तो ये ट्यूसडे वैकेंट आएगा या फिर वेडनेसडे वैकेंट आएगा, तभी इनके बीच में बी और ए के बीच में एक पर्सन आ पाएगा। ठीक है, समझ में आई होगी आपको ये बात, आई होप। उसके बाद देखो फिर हम क्या रख सकते हैं, फिर बोला गया था कि ए जो है वो येलो पर आता है, ए येलो कार चलाता है, और ए के बाद कोई भी नहीं चलाता है। दिखा है, फिर से पढ़ते क्या लिखा हुआ था एक बार समझने के लिए। बोला गया था कि नो वन ड्रोव, कोई ड्रोव नहीं करता, द कार ऑन द डे, वन ऑफ द डे आफ्टर द डे ऑन विच ए ड्रोव इस कार। ए के ड्रोव करने के बाद कोई भी ड्रोव नहीं करता है, मतलब ए के बाद जस्ट बाद में ही ब्लैंक पर्सन आना है। जस्ट बाद में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ई हम रख चुके हैं, अब यहाँ पे 2 ही स्पेस यहाँ ब्लैंक आ सकता है। तो देखो अगर मैं ए को यहाँ रख लूंगी तो ब्लैंक नीचे रखना पड़ेगा मुझे कहीं पर, और ये मुझे पता है कि ब्लैंक मुझे ट्यूसडे या वेडनेसडे में ही रखना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब मैं ए यहाँ सेट करूंगी, ए येलो, उसके बाद ही मैं यहाँ पर वैकेंट वाला प्लेस यहाँ पर सेट कर सकती हूँ, तभी ये सेट हो पाएगा। अगर मैं ए को वेडनेसडे पर ले लेती तो वेडनेसडे के बाद मैं ए को रखती हूँ, तो ए के बाद मुझे रखना है ब्लैंक, तो ब्लैंक आता नीचे कहीं, और नीचे मुझे रखना नहीं। ये बोला ही गया है कि एफ के पहले केवल 3 लोग करते हैं और एफ के बाद फिर 4 लोग हो जाते हैं। इट मीन्स जो है ब्लैंक जो होगा वो ए के बाद ही रखना है, तो इसका मतलब ए हमने ट्यूसडे को रखा, ब्लैंक हमने वेडनेसडे को रख दिया, ये चीज़ हमारी सेट हो गई। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ बोला गया है व्हाइट के बाद में कहीं रेड आना है, ठीक है, और बी के बाद कहीं पर ब्लैक आना है। देखो बी यहाँ पर आ चुका है तो ब्लैक, यहाँ व्हाइट आ चुका है, ब्लैक, इसका मतलब यहाँ इन दोनों में से कहीं ब्लैक आएगा, और व्हाइट के बाद रेड आना है, इसका मतलब रेड भी इन दोनों में से कहीं पर ही आएगा। तो क्या बचा कलर हमारे पास, अब ग्रे बचा, तो ग्रे ऊपर रख देते हैं, ग्रे हमारे यहाँ पर सेट हो गया। मुझे बस रेड और ब्लैक का ही रखना है नीचे, रेड या फिर ब्लैक, ठीक है। रेड लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, रेड या फिर ब्लैक, इन दोनों में से कहीं, इन दोनों ही, ये दोनों कलर यहाँ पर आने हैं, ठीक है। अब बचा यहाँ पास रखने के लिए डी बचा और सी बचा है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है कि सी, ब्लैक के ऊपर सी आना है, राइट, ब्लैक के ऊपर आना, जगह यही बची है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक को मैं यहाँ रखूंगी, उसके बाद इसके ऊपर ही सी रख पाऊंगी। मैं ब्लैक ब्लैक रख देती यहाँ पर सैटरडे पर, तो मैं सी कहाँ रखती, जगह नहीं थी ऊपर रखने के लिए, ये बात कंफर्म हो गई। बी ब्लैक के नीचे बिल्कुल ठीक है। अब व्हाइट के नीचे रेड रखना है, व्हाइट यहाँ रखा हुआ है, रेड यहाँ रख दो, रेड यहाँ पे सेट हो गया। अब क्या बचा, डी, भाई डी ग्रे नहीं होना चाहिए, और डी ग्रे है ही नहीं, डी क्या है, ब्लैक है, इसका मतलब यहाँ होती पजल सॉल्व। आई होप आपको समझ में आई होगी ये पजल कैसे सॉल्व करनी थी। ये वैकेंट वाली पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है कि डी कौन सी कार सीख रहा है, भाई डी कौन सी सीख रहा है, ब्लैक कलर की कार, डेट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर कार।
पूछ रहे हैं कि ई किस दिन सीखता है, ई सीखता है मंडे को, डेट इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मंडे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू है, बी वॉज लर्निंग ऑन संडे, नो ये तो रॉन्ग हो गया। ई वॉज लर्निंग ऑन फ्राइडे, सॉरी एफ वॉज ऑन फ्राइडे, हाँ ये करेक्ट है, एफ जो है फ्राइडे को सीखता है। कार ऑफ ए कलर ऑफ ए कार इज येलो, ये भी ठीक है। एंड कलर ऑफ सी कार इज ब्लैक, ये अगर रॉन्ग है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पे होना चाहिए बोथ बी एंड सी इज करेक्ट, फाइन। तो ये वाला ई वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ई एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं वेंसडे को कौन सीखता है, वेंसडे को कोई भी नहीं सीखता, नन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। फिर सही कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा सही है, बी थर्सडे बट वाइट रॉन्ग हो गया, वी ब्लू है, मंडे ए रॉन्ग हो गया, सी सैटरडे रेड है, ये ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारी एक पजल कंप्लीट होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट पजल पर, क्या गिवन है हमको, देयर आर 10 persons namely ABCD PQRS and Y and Z living on the 4 different floors of a building। एक बिल्डिंग के 4 फ्लोर पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर जो है वो 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर 4 है, डेट मीन्स 4 3 2 1, इस तरह से 4 फ्लोर हमें दे रखे हैं। एंड देर आर 3 फ्लैट्स, 3 फ्लैट हैं, ईच फ्लैट 1 फ्लैट 1 फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब क्या हो गया, हमारा ऐसी डायरेक्शन होती है तो वेस्ट टू ईस्ट जाना है, मतलब ये वाला फ्लोर पहला वाला क्या होगा, फ्लैट 1 होगा, फ्लैट 2 होगा एंड फ्लैट 3 होगा, ठीक है। फ्लैट 1 ऑफ सेकेंड फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1 ऑफ फर्स्ट फ्लोर, मतलब कि फ्लैट जो 1 का सेकेंड फ्लोर है वो इसके जस्ट ऊपर है, मतलब यही बात बोल रहे हैं कि 4 3 2 1 इस तरह से लाइन से आएंगे और फ्लैट हमें इस तरह सेट करने, मतलब बेसिक बात यही है। नॉट मोर देन 1 फ्लैट इज वैकेंट। अब देखो यहाँ पे कितने फ्लोर हो गए, 4 ऐसे 3 ऐसे, मतलब टोटल 12 फ्लोर हो गए हमारे पास, लेकिन लोग कितने हैं भाई, 10 हैं, मतलब 2 फ्लोर जो होंगे, 2 जो जगह है वो वैकेंट होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वैकेंट के लिए, नॉट मोर देन 1 फ्लैट इज वैकेंट इन अ पर्टिकुलर फ्लैट और फ्लोर एंड फ्लैट नंबर, मतलब एक फ्लैट या एक फ्लोर की बात करेंगे तो कोई एक ही वैकेंट आएगा, मतलब 2 लाइन से एक ही फ्लोर में या फिर एक ही फ्लैट में नहीं आ सकती, राइट। तो हमें इस तरह सेट करना है, ये थी बेसिक बात। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं रीड करना तो उसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट तो स्टार्ट करेंगे, पहले बना लेते हैं फ्लोर्स। फ्लोर्स है 4 3 2 एंड 1, राइट। फिर यहाँ पर फ्लैट बनाना है, तो फ्लैट 1 फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3, राइट। इस तरह से हमें इसमें बनाना है। अब आगे पढ़ेंगे, क्या दे रखा है, एस नाइदर लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, एस जो है वो ऑड पे नहीं रहता है ना ही ऑड फ्लैट पे रहता है। इट मीन्स एस यहाँ इस वाली रो में देखो बताते हैं कैसे, एस जो है वो ऑड पे नहीं है, मतलब इस वाली लाइन में कहीं पर भी नहीं होगा, इस लाइन में कहीं पर भी नहीं होगा, फ्लैट 1 में कहीं पर भी नहीं आएगा, फ्लैट 3 में कहीं पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब एस की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो एस 4 नंबर फ्लोर पर आएगा या फिर एस कहाँ पर आएगा, मतलब एस या तो यहाँ पर आएगा, एक पॉसिबिलिटी बन रही है, और एक एस यहाँ पर है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ऐसा आने की भाई, क्योंकि इवन नंबर तो सेकंड ही है फ्लैट में और फ्लोर में 4 है और 2 है, तो 2 पॉसिबिलिटी क्या बनी एस की, इस तरह से आने की बनी, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, B lives on the east with respect to S। अब देखो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, इस तरह से होते हैं NEWS, राइट। तो जो B है वो S के रिस्पेक्ट में ईस्ट में रहता है, तो मतलब ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। देर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन B एंड R एंड बोथ हैव द सेम फ्लैट। B और R में 1 का गैप है, मतलब इस तरह से B अगर यहाँ पर आ जाएगा तो R यहाँ पर आ जाएगा, अगर R ऊपर आएगा तो भी नीचे आ जाएगा, इस तरह से एक फ्लोर गैप आना है, राइट। फिर लिखा है नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ आर। देखो साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली, जितने पर्सन आर के साउथ वेस्ट में रहते हैं इज सेम द नंबर ऑफ पीपल लिव ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी, मतलब उतने ही पी के नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से रहते हैं, मतलब आर के जितने इधर आएंगे पी के उतने ऊपर आएंगे, ठीक है। हु डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, जो कि इवन नंबर पे रहता नहीं है, इट मीन्स पी कहाँ रहेगा, ऑड नंबर फ्लैट पे रहेगा। फ्लैट ऑड नंबर कौन सा है भाई, 1 1 पे आएगा पी, ठीक है।
या फिर थर्ड पर आ सकता है। अब देखो आर तो थर्ड पर ही आएगा ना, आर, क्योंकि देखो एस यहाँ पर आ चुका है हमारा 2 पर और बी यहाँ पर ही आना है, तो बी के नीचे आर आना है। इट मीन्स आर थर्ड पर आएगा और पी फर्स्ट पर आएगा, तभी ये ऊपर नीचे इक्वल हो पाएंगे। बोल रहे हैं 2 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड डी, पी एंड डी में 2 फ्लोर का गैप है। अब पी और डी कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों जगह ऐसे लिख लिया हमने पी और डी। फिर लिखा हुआ है वाई लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ए हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। जो वाई है वो जस्ट ऊपर रहता है ए की, और ए कहाँ रहेगा, इवन नंबर फ्लोर, बट इट इज 4 पर रहेगा या फिर फ्लोर पर रहेगा या फिर 2 पर रहेगा। फ्लोर की बात कर रहे हैं, ये फ्लोर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ए एंड वाई लिव्स ऑन सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सेम फ्लैट में आएंगे, मैंने ऐसे कर दिया ताकि ध्यान रहे। क्यू लिव्स इन ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, वो क्यू ईस्ट में है। बोथ जेड एंड आर डोंट लिव इन द सेम फ्लोर एंड द सेम फ्लैट, जेड और जो आर है वो अलग अलग रहते हैं, कहीं पर साथ में नहीं आएंगे। ये डिफरेंट लिख ले रहे हैं, डिफरेंट फ्लोर और डिफरेंट फ्लैट, ठीक है। फिर सी लिव्स जस्ट बिलो द डी फ्लोर, सी जो है वो जस्ट बिलो है डी के फ्लोर से, डी के फ्लोर से जस्ट नीचे है। ये नहीं बोला गया कि कहाँ पर है, सेम ही फ्लैट में है या अलग अलग में है, लेकिन जस्ट नीचे लिख लिया हमने इसको। फ्लैट 1 ऑफ एनी फ्लोर इज नॉट वैकेंट, फ्लैट 1 वैकेंट नहीं है, इट मीन्स फ्लैट 2 का एक कोई पर्सन वैकेंट होगा और फ्लैट 3 का, मतलब ये फ्लैट 1 वैकेंट नहीं है, राइट। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे फिल करना। सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखो 2 पॉसिबिलिटी है एस रखने की, 2 या फिर 4। हमने इसे मान के चल रहे हैं कि पहले ऊपर होगा, फ्लोर पर, फ्लोर 2 पर नहीं होगा, 4 पर होगा, राइट। तो पहले हम इसको फिल करेंगे, गलत होगा तो फिर हम इसे चेंज कर देंगे। तो अभी क्या लिखा हुआ था, एस की 10 साइड में बी होना है, बी यहाँ रख दिया, बी के गैप पे आर आना है, आर यहाँ रख दिया। फिर बोल रहे थे कि आर के ऊपर जितने भी होंगे, सॉरी आर के नीचे कितने पर्सन है, यहाँ पर देखो एक ही, इसकी अगर हम ऐसे बात करें तो एक ही पर्सन तो आएगा, तो पी के मतलब ये पी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। जब पी यहाँ पर आ गया तो आप देखो पी के दो गैप तो हो ही नहीं, पी के अगर हम 2 गैप करेंगे तो ऊपर यहाँ पर एक है, नीचे यहाँ पर 2 जगह ही नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब पता लग गया हमको एस कहाँ पर आना है भाई, एस आना है हमारा सेकंड वाले फ्लोर पर आना, राइट। तो रखेंगे फिर एस को सेकंड फ्लोर पर, यहाँ रखा, एस यहाँ पर आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, बी के 1 गैप पे आर आ गया। अब आर के नीचे देखो 1 2 3 है, इसके नीचे कितने हैं 1 2 3, इसका मतलब पी के ऊपर 1 2 3 होना चाहिए, तो पी यहाँ रखेंगे तभी 1 2 3 ऊपर आ पाएंगे ना, 1 2 3, ठीक है। अब पी और 2 गैप पे डी रखना है, पी 2 गैप पे डी यहाँ रख दो भाई, ये हो गया कन्फर्म हमारा। उसके बाद बोल रहे हैं कि y और a जो है वो सेम जो है फ्लोर पर आने हैं, राइट। और जो a है वो या तो 4th पर आएगा या फिर 2 पर आएगा। देखो ऑब्वियस ही बात है कि a 4th पर पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर जस्ट y रखना है। जब a को अगर 4th पर रखेंगे तो हम y कहाँ रख पाएंगे, जगह ही नहीं हो पाएगी रखने की। डेट मीन्स a कहाँ पर आएगा, सेकंड। अब सेकंड देखो यहाँ पर फ्री नहीं है, यहाँ पर फ्री नहीं है, तो सेकंड कहाँ पर आ गया, a यहाँ पर आ गया, y यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये भी हमने सेट कर दिया। अब बोला गया है कि डी के जैसे जैसे सी रखना है, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि सेम फ्लैट में, यहाँ तो बोला गया था ना कि सेम फ्लैट में रखना है। अब देखो डी के सी कहाँ पर आ पाएगा, यहाँ पर ही जगह है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, ये हो गया सेट। सी के ईस्ट में क्यू रखना है, तो सी हमने रख दिया, क्यू यहाँ पर आ गया, सेट हो गया, सब चीज़ें सेट हो गई। बचा क्या भाई, जेड और आर। अब बोल रहे हैं कि जेड और आर जो डिफरेंट फ्लैट और फ्लोर में है। जब आर यहाँ पर आ चुका है, ये देखो आर ये आ रखा है, तो जेड तो यहाँ पॉसिबल नहीं आ पाना इस वाले फ्लोर पर, और z फ्लैट 3 में पॉसिबल नहीं है आ पाना। इसका मतलब z के लिए क्या जगह बची, यहाँ पर आगे बची। अब तो जो आपको जगह दिख रही है ये वाली और ये वाली, ये क्या है, फिर ये वैकेंट फ्लोर्स है हमारे पास। यहाँ पर हो जाती है पजल सॉल्व। आई होप आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है भाई, क्यू के रिस्पेक्ट में कौन साउथ में रहता है, तो क्यू ये रखा हुआ है, साउथ कौन से होगा, डायरेक्शन बी है, तो क्या आंसर आ जाएगा बी। यहाँ पर देंगे रखा, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा फिर बी, नन ऑफ दिस। साउथ तो नीचे हो गया डायरेक्शन, राइट। फिर क्या पूछा गया है, ए और बी के बीच में कौन रहता है, ए ये लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है, बीच में कौन है भाई, एस है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एस। नेक्स्ट, इसमें से कोई 4 जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं, देखो डी, वाई, ए और पी और जेड। ये सारे तो एक ही फ्लैट में रहते हैं, जेड अलग रहता है, तो जेड अलग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर पूछा गया है, इन सर्टेन वे, एक तरीके से वाई और एस को रिलेट कर रहे हैं, ए और जेड रिलेट कर रहे हैं, तो फाइंड करना है सी किससे करेगा। देखो ये कैसे आ रहे हैं कि डायरेक्शन देखो, इनकी डायरेक्शन कैसी है इन सब की, साउथ ईस्ट। वाई के साउथ ईस्ट में एस है, ए के में ये है जेड, तो सी के में कौन हो जाएगा, ये बी। दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी। फिर पूछा गया है, ए के जस्ट नीचे कौन रहता है, जस्ट नीचे कौन रहता है भाई, ए के पी रहता है, दैट मीन्स ऑप्शन
बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पी। आंसर पी है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पजल कंप्लीट होती है, सेट कंप्लीट होता है। उसके अलावा आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट में सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी सी पजल है। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।